एक ऐसा भी किस्सा हुआ जब मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक रिसर्च किया था। रिसर्च की फाइंडिंग्स तो मैंने उनको दे दी, लेकिन उस रिसर्च को करते हुए मेरे जहन में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए मैंने और एक रिसर्च किया। और वो प्रश्न ये था, क्या हम एक प्रोडक्ट के एमआरपी को लेकर एक मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं? क्या एक प्रोडक्ट की एमआरपी, उसकी मार्केट पोटेंशियल और उस मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें कोई अनोखा रिश्ता है? आइए आज इस एपिसोड में हम इसके ऊपर ही चर्चा करते हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। दोस्तों, जब हम अपने अंदर ज्ञान का दीपक जला के रखते हैं ना, तो हमें वो चीज दिखाई देती है जो आम जनता को नहीं दिखाई देती है। और यही वो स्पेशलिटी है जो हमें बाकी लोगों से अलग करती है। और जब भी हम अलग सोचते हैं और अलग करते हैं तो दुनिया हमारे बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान किताब पढ़ने से आता है, ज्ञान उन एक्सपर्ट की बात सुनने से आता है जो उस बिजनेस में बहुत माहिर है, या फिर ज्ञान YouTube चैनल से भी आता है जब आप किसी ऐसे इंसान को सुनते हैं जो एक काम करने में बहुत सक्षम है। और यही मेरे इस YouTube चैनल मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी, इसकी ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को उन पहलुओं के बारे बता सकूं जिससे आपकी काबिलियत और बढ़ जाए और आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिले। अब आपके स्क्रीन में आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा। पिरामिड के काफी सेक्शन हैं, A, B, C, D। जो A सेक्शन है उसमें स्पेस बहुत कम है। जैसे आप B आओगे, B का जो स्पेस है वो A से ज्यादा है, C जो है वो B से ज्यादा है और D जो है वो सबसे ज्यादा है। मान लीजिए ये पिरामिड जो है वो एक बिजनेस साइज है मार्केट का। A में बहुत कम साइज है और B, C, D में साइजेस बढ़ रहे हैं। अब आपको आपके सामने एक लाइन दिखाई देगी। मान लीजिए ये लाइन जो है वो एमआरपी की है। ऊपर हाई एमआरपी, नीचे लो एमआरपी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे आते हो आपकी एमआरपी कम हो जाती है। इसके बाद आपको एक और लाइन दिखाई देगी। मान लीजिए कि ये लाइन जो है वो कंपटीशन की है। कंपटीशन ऊपर लो है और नीचे हाई है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते रहते हो कंपटीशन बढ़ने लगती है। अब हम इन तीनों को इंटीग्रेट करते हैं, एमआरपी, कंपटीशन और मार्केट पोटेंशियल। अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट ए कैटेगरी में आती है उसकी एमआरपी हाई है और उसका मार्केट पोटेंशियल कम है और उसका कंपटीशन भी कम है। यूजुअली ये देखा गया है जो भी ब्रांड एक ऐसे कैटेगरी में काम करता है जो काफी प्रीमियम है उसके कॉम्पिटिटर कम होते हैं। इसके साथ ये भी बात सही है कि उसकी मार्केट जो है वो लिमिटेड होती है। जब हम नीचे की ओर आ जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके एमआरपी कम होते हैं उनके मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है और साथ में उनमें कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई होती है। अभी हाल ही में मैंने एक क्लाइंट के लिए एक डील की। जब डील स्टार्ट हुआ तो जो हमारा कस्टमर था उन्होंने हमें वॉल्यूम नहीं बताया और उन्होंने हमसे एक प्राइसिंग ले ली। जब हमने अपनी प्राइसिंग दे दी तब उन्होंने अपनी वॉल्यूम बताई और जब उन्होंने वॉल्यूम बताई तो वॉल्यूम बहुत बड़ा था और उस वॉल्यूम को एक्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें अपने प्राइसेस को और कम करना पड़ा। तो जैसे हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं ना तो वहां पे वॉल्यूम आ जाता है और जब वॉल्यूम आ जाता है ना तो आपकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं मार खाती है। इसीलिए ऑल्दो डी कैटेगरी में बिजनेस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पर कंपटीशन भी उतना है। तो एक कट थ्रोट कंपटीशन होने के कारण जो लोग डी कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं उन्हें प्रॉफिट के लिए ना हमेशा अनबन करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपको अपने मार्जिन बढ़ाने हैं तो आपको डी से सी कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि जो ए कैटेगरी में होते हैं वो लोग हमेशा वॉल्यूम के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे ब्रांड में काम कर रहे हैं जो काफी यूनिक है, जो काफी स्पेशलिटी में आती है और आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि आप ए से बी कैटेगरी में आ जाओ और जैसे आप ए से बी कैटेगरी में आते हो आपके मार्केट साइज जो है बढ़ जाती है, आपके कॉम्पिटिटर भी बढ़ जाते हैं, एमआरपी आपकी लो हो जाती है लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है? आपको एडिशनल बिजनेस मिलने की संभावना बहुत होती है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा भैया एमआरपी भी एक ऐसा टूल है, अगर हम इसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो हमें ये समझ में आएगा कि हम मार्केट को एमआरपी से भी डिफाइन कर सकते हैं। हाई एमआरपी मतलब मार्केट पोटेंशियल लिमिटेड है और
कंपटीशन भी लिमिटेड है। लो एमआरपी मतलब मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। और जब आप इस बात को समझोगे तब आप अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरह अलाइन कर सकोगे और आपको समझ में आएगा कि आपको अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको कौन सी कैटेगरी को एड्रेस करना पड़ेगा। आइए हम इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोल्ड बेवरेजेस को ले लेते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं ना, तो वो पिरामिड के बिल्कुल लो एंड में आती है। जब वो लो एंड में आती है तो क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और इस जगह जो एमआरपी है वो 10 से 20 रुपए में ही सिमट जाती है। पूरा इंडस्ट्री जो है वो 10 से 20 रुपए में है। कॉम्पिटिटर कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं। यहाँ चैलेंजेस ये नहीं है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से फाइट करना है, यहाँ पे चैलेंजेस ये भी है क्योंकि ये एक बहुत ओपन मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। नए प्लेयर्स एनी टाइम आने के लिए रेडी होते हैं, तो पुराने के साथ साथ आपको नए के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। फर्ज कर लीजिए आपकी जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक बना रही है उसको वॉल्यूम तो मिल रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तो अब वो क्या करेगी, अब वो सोचेगी कि अभी हम ना एक फ्लेवर्ड मिल्क या फिर एक छाछ के कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे वो एक नेक्स्ट कैटेगरी यानी सी कैटेगरी में आते हैं, एमआरपी बढ़ गया, बिजनेस साइज डी से कम हो गया, कंपटीशन भी कम हो गया। सी कैटेगरी के जो चैलेंज है वो शायद डी कैटेगरी से अलग होंगे। फिर आपने सोचा नहीं मुझे एक और कैटेगरी में घुसना है और आपने क्या किया, आप कोल्ड ड्रिंक में तो थे, फिर आप फ्लेवर्ड मिल्क में आ गए और अब आपने सोचा कि भाई मैं जूसेस कैटेगरी में जाऊंगा। और जैसे आप जूस कैटेगरी में जाते हो कंपटीशन और कम हो जाती है, बिजनेस पोटेंशियल और कम हो जाती है और आपकी प्रोडक्ट की एमआरपी बढ़ जाती है। तो आपने देखा ज्यों ज्यों आपकी एमआरपी बढ़ रही है उस तरह कंपटीशन भी कम होते रहता है और बिजनेस का पोटेंशियल है वो भी कम होते रहता है। और लास्ट में आपने सोचा कि आज का जो ट्रेंड है वो है प्रोटीन वाटर या प्रोटीन शेक, तो आप अभी ए कैटेगरी में पहुंच गए। ए कैटेगरी में जब आप पहुंचोगे आपको प्रॉफिट तो मिल जाएंगे, आपको मार्जिन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत कम रहेंगे। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है? देखिए हर एक कंपनी की एक स्ट्रेटेजी होती है और जो भी उस कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसको उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मेरे अनुसार अगर आप किसी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको फोकस तो वही रखना चाहिए जो आपकी कोर है, लेकिन इसके सिवाय आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग सेगमेंट में भी आपको प्रेजेंट रहना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे जैसे एमआरपी बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे मार्केट की पोटेंशियल कम होती रहती है और वैसे वैसे कंपटीशन कम होते रहता है ना। ये एक अनोखा रिलेशनशिप, और अगर आप इस रिलेशनशिप को समझेंगे तो क्या होगा, आप एक ऐसा चीज प्रेजेंट करेंगे आपके मैनेजमेंट को जो उन्होंने शायद पहली बार सुना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो यूनिक है ना, लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और मैं चाहता हूं कि वो रिस्पेक्ट आपको मिले। अब हम एपिसोड के अंत में आ गए हैं, बट खत्म करने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि ये बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको अभी बताया है इसके बारे में मैंने ना कहीं सुना है ना इसे कहीं पढ़ा है, तो इसका नामकरण भी मैं ही करूंगा और मैं इसको कहूंगा पिरामिड ऑफ पोटेंशियल। अगर आप पढ़ाई करते हुए या रिसर्च करते हुए ऐसा कोई मॉडल आपको मिलता है तो आप मुझे वो बताइए ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में उसके बारे लिख सकूं। इसके साथ अगर आपने भी कोई ऐसा मॉडल इजाद किया है या डिस्कवर किया है जो किसी को नहीं पता है तो आप मुझसे संपर्क करिए, मिलके हम इस एपिसोड में उस मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि जो भी हमारा ये चैनल देख रहे हैं उनका नॉलेज बेस बढ़े और उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाए। तो इन चंद बातों के साथ आज के एपिसोड को यहीं पे विराम दूंगा। आपकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।